नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीकेएनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज आ, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। वैसे तो जीके जीएस सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। दुनिया आपके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकती है। तो दुनिया को अंदाज़ा लगाने दिया जाए और अपना मेहनत किया जाए, एक दिन कामयाब जरूर होंगे दोस्तों। तो लगे रहना है। देखते हैं आज का प्रश्न। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण किससे मिलता है? तो द्वार समुद्र से में मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और कर्क रेखा के मध्य भारत के 8 राज्य आते हैं। राज्यारोहण समारोह का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? शांति निकेतन की स्थापना किया था 1901 ईस्वी में, और इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। शिंजो कहाँ का मूल धर्म है? तो ये जापान देश का मूल धर्म है शिंजो। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? एवरेस्ट शिखर को तो नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा राजमार्ग भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH-44 मार्टिन लूथर किंग द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो प्रोटेस्ट आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डी दिवस वो कौन सा दिन? वह दिवस है जब सेनाएं नरमंडी में उतरी थी, तो उस दिन डी दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मैसूर कर्नाटक में है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जूट उत्पादन में अपना पश्चिम बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अंगमारी रोग का संबंध किससे है? ब्लाइट अंगमारी का रोग संबंध है आलू से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स रोग किससे फैलता है? तो विषाणु द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में 250 होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी खाड़ी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो CN टावर है। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर है। बांग्लादेश का सृजन यानी बांग्लादेश का उदय कब हुआ, आजाद कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला है जिसको भारत रत्न भी मिला है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल कहाँ में है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो मुगल वंश का संस्थापक था, और 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश का नींव रखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1319 ईस्वी को हुआ था।
फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। मूत्र में श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाता है? ड्यूटेरियम कहलाता है। पेनिसिलिन से उत्पन्न होती है तो फफूंदी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और मूत्र में जो गंध आता है दोस्तों, यूरिया जो होता है ना, अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए थोड़ी देर बाद गंध आने लगता है। रिसोल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। परिक्रमण राइट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आर से रेल हो जाएगा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। सर्वाधिक विलायक होता है तो जल सर्वाधिक विलायक होता है। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना में है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम किसने विजय पाया? तो एडमंड हिलेरी एवं तेजिंग नार्वे ने किया। और ये कब किया? 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय पाया। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को। तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध पहला हुआ था 1191 में। तो अलाउद्दीन का शाही दरबार द्वारा विभूषित था। अमीर खुसरो के द्वारा शाही दरबार विभूषित था। कलकत्ता नगर की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई थी? वस्तु जॉर्ज चाबर्नक के द्वारा रखी गई थी। श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो अपना बिहार में सोनपुर एक ये है, सोनपुर में लगता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जिंको तेबई थी। ये जापान के थे। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से संबंधित है? तो ये क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया गया था 1835 ईस्वी में। लॉर्ड मेकाले के समय में बनाया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सा धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। मंगोलियों की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ग्रेट कोनियोन किस नदी पर अवस्थित है? कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ध्वनि किसमें सर्वाधिक तेज गति करता है? तो इस्पात में करता है। मोनालिसा किस इटली में अंकित है? किसकी कृति? लियोनार्डो दा विंची की कृति है मोनालिसा। आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। शिक्षा स से समवर्ती सूची का है। जनगणना किस संघ सूची के अंतर्गत आता है? कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। सांची का निरूपण करता है बौद्ध की कला व मूर्तिकला। सांची का निरूपण करता है। अस्थायी सरकार द्वारा लगाया जाता है चुंगी कर किसके द्वारा लगाया? अस्थायी कर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजयालक्ष्मी पंडित थी। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आश्किनी चेनाब नदी का पुराना नाम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।